कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 944 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 2320 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां का कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,68,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन 23,000 के लेवल पर 2,74,000 का पुट राइटर भी बनता हुआ नजर आया, नीचे से सपोर्ट लेवल। इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.03 के साथ पूरी तरह से मार्केट जो है 10 पॉइंट की गिरावट के साथ एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है फ्राइडे सेशन के अंदर। इंडिया विक्स के अंदर अगर हम देखें तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन निफ्टी ने एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया, ठीक 23,020 के लेवल को टेस्ट करता है, यानी एक बार तो देखे तो 23,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, लेकिन अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग के टाइम में गिरावट आती हुई नजर आई। लेकिन पूरा दिन का अगर हम सेशन को देखें तो पूरा दिन मार्केट एक यहां पर साइडवे जोन एक बॉक्स पैटर्न बनाता हुआ नजर आया, यानी जैसे ही बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ फटता है तो मूवमेंट बड़ा आता है, नीचे की साइड फटता है तो नीचे ही बड़ा वाला मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी अगर हम देखें क्लोजिंग जो दिखाते हैं पूरी तरह से एक साइडवे जोन 10 पॉइंट की तेजी के साथ, उधर से अगर हम देख पा रहे हैं तो एफआईआई की तरफ से हमें बिकवाली जरूर देखने को मिली है। तो ऐसे में हमारे पास ये जो ऊपर साइड का जोन बना है ये है 23,020 का लेवल, यानी ठीक फ्राइडे के हाई को ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी एक अपने नए लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग की साइड मोमेंटम पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, जैसे ही फ्राइडे के हाई को ब्रेकआउट करे तब। लेकिन ये जो एफआई की बिकवाली आई है ये थोड़ा सा खतरनाक संकेत जरूर दे रही है। 944 करोड़ का फिर से बिकवाली हावी होता हुआ नजर आया है। पिछले सेशन के अंदर देखें तो बड़ी खरीदारी देखने को मिली थी, 4,670 करोड़ की बड़ी खरीदारी एफआई की साइड से आई थी, लेकिन अभी दोबारा से बिकवाली हावी होना मार्केट के ऊपर दबाव बनता हुआ जरूर नजर आया। एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो अभी इसने फ्राइडे सेशन के अंदर एक बियर का काम करता हुआ नजर आया। ये कैश मार्केट के अंदर ये डाटा हम जो देख पा रहे हैं ये कैश मार्केट के अंदर है जो एफआई ने बिकवाली की है। लेकिन डीआई ने क्या किया है, 2,320 करोड़ की खरीदारी की है, बड़ी अच्छी खासी खरीदारी की है। तो ओवरऑल दोनों का डाटा हम देख पा रहे हैं तो डीआई ये जो है बुल बनता हुआ नजर आया फ्राइडे सेशन में। तो यहाँ पर लगातार जो है डीआई हमें अच्छा खासा सपोर्ट भी कर रहा है। दोनों का डाटा देखने के बाद 1,375 करोड़ कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया और मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें फ्लैट पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, यानी हाई लेवल पे सस्टेन किया मार्केट ने। तो हाई लेवल पे सस्टेन कर रहा है तो लंबी तैयारी कर रहा है मार्केट लॉन्ग साइड मोमेंट जाने के लिए। लेकिन वो कितनी तैयारी कर रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफआई और डीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखें, क्योंकि हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं तो इनका डाटा हम देखना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। स्ट्रेटजी में पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 1.03 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सबके साथ हमें एफआई डीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है भाई, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो ऐसे में रिटेलर पहले 57% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 42% पुट की साइड। अभी रिटेलर को देख पा रहे हैं 54% आ चुका है कॉल की साइड और 45% पुट की साइड, यानी इसने क्या किया है कि पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है, कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 3% माइनस हो गया रिटेलर, कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट कर रहा है। अभी 90% आ गया है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 9% शॉर्ट की साइड, यानी 1% पोजीशन फ्यूचर में लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। रिटेलर यहाँ पे पोजीशन
लॉन्ग की साइड फ्यूचर में बनती हुई नजर आई है। यानी दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें, रिटेलर अभी भी 54% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, 90% पोजीशन यहां भी लॉन्ग साइड नजर आ रही है। दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो रिटेलर का जो व्यू नजर आया है पूरी तरह से एक पॉजिटिव ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है अपनी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल जारी रखे हुए यहाँ पर कौन, यहाँ पर रिटेलर। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं डीआई की तरफ से 2320 करोड़ की खरीदारी आती हुई नजर आई है। डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है, ये मार्केट को लगातार सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या ये फ्यूचर ऑप्शन की साइड पोजीशन बना के चला है? 2 दिन से अगर हम इसका डाटा कंपेयर करेंगे तो डीआई की साइड से पहले 44% पोजीशन थी कॉल की साइड, 55% था पुट की साइड। अभी डीआई को देख पा रहे हैं तो 46% आ रहा है कॉल की साइड और 53% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो गया यहाँ पर डीआई। कैश के अंदर भाई खरीदारी आई है, ऑप्शन के अंदर 2% खरीदारी देखी जा रही है डीआई की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में 5.61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है 6.36% आ गया फ्यूचर के लॉन्ग की साइड, 93.63% आ रहा है शॉर्ट की साइड पोजीशन। भाई फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। यहां पर फ्यूचर में पोजीशन लॉन्ग साइड पोजीशन, यानी दोनों तीनों सेगमेंट में अगर हम देखें डीआई की खरीदारी आई है और वो भी लॉन्ग साइड बनते हुए नजर आई। तो ऐसे में मार्केट को सिनेरियो को देखें तो मार्केट में डीआई का जो व्यू नजर आ रहा है उसको लगता है कि मार्केट के अंदर अभी तेजी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में वो तेजी कितनी बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट तो साइड वे पैटर्न में क्लोज होता है। तो जैसे यहां पर फ्राइडे के हाई को मार्केट करे ब्रेकआउट तो अपर साइड का लेवल ये 23,020 का एरिया जो ब्रेकआउट होगा, इसके बाद 23,100 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बनी हुई है स्ट्रॉन्ग। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया ये 23,020 का एरिया, सपोर्ट बनेगा हमारे पास फ्राइडे का लो 22,900 को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। नीचे सपोर्ट फिर 22,800 को बिल्कुल मिलने वाला, और जैसे ही 22,800 ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 22,650 का एरिया मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। ऐसे में बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, क्योंकि निफ्टी तो है ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई लेवल पे, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अभी भी मोमेंटम बाकी है, क्योंकि उसका लाइफ टाइम हाई 50,000 का आंकड़ा है। जैसे भी वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर ना मैंने पूरे टेक्निकल व्यू पूरे लॉजिक के साथ आपको बताने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, मार्केट के अंदर आपको पूरा सपोर्ट करूं टेलीग्राम से भी और लाइव मार्केट के अंदर भी, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर डीमैट अकाउंट्स के लिंक दिए गए हैं, किसी भी डीमैट अकाउंट्स पर ओपन करके आप मेरे साथ लाइफ टाइम मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो लिंक दिए गए हैं डीमैट अकाउंट के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ऐसे में अगर हम देख पा रहे हैं यहां पर बैंक निफ्टी में ये देखो बिल्कुल 49,000 के लेवल को टेस्ट किया गया। ये 49,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे यहां से ब्रेकआउट होता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे इस लेवल के लिए। कौन सा लेवल है 49,250 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके लेवल को अबव फिर से ब्रेकआउट देता है तो मार्केट 250 के बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 49,600 की तरफ बैंक निफ्टी, और 600 के बाद तो आप सबको याद है कि वो लेवल तैयार हो जाएगा जिसकी मार्केट वेट कर रहा है लाइफ टाइम हाई, ठीक 50,000 का एरिया। लेकिन कैसे मिलेगा, पहले ये लेवल ब्रेकआउट होगा, फिर ये होगा, फिर ये और फिर ये, ऐसे 4 बार मोमेंटम लेना पड़ेगा बैंक निफ्टी को कम से कम। तो ऐसे में सपोर्ट कौन करेगा, तो सपोर्ट ब्रेकआउट आया था, यही एक सपोर्ट जोन हमारे पास 48,650 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। नीचे की साइड के लिए सपोर्ट बार, फिर हमारे पास सपोर्ट 48,200 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी में। तो ऐसे हमारे पास ये टेक्निकल लेवल काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट से क्या अपडेट आ रहा है उसकी तरफ नजरें डालें तो यहां पर पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाते हैं। फिट्सी यूके यहां पर 21 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, एक तरह से फ्लैट। डेक्स जर्मनी
2 पॉइंट की तेजी, ये भी फ्लैट है भाई पूरी तरह से। सीएसई फ्रांस 7 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट। यानी भाई यूरोप के बाजार तो है फ्लैट। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखे 184 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की तेजी, ये पॉजिटिव आ गया है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखे 457 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, 1% के करीब, ये नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ नजर आया। लेकिन S&P 500 36 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी, पॉजिटिव ट्रेंड बना है यहां पर। इसके साथ डाउ जोन को अगर हम देखें 4 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से फ्लैट। तो भाई ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आ रहे हैं, हमें मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, फ्लैट ज्यादा मार्केट क्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में ट्रेंड अब साइडवे मोमेंटम की तरफ इशारा जरूर करता हुआ नजर आ। लेकिन इनके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन हमें 2 दिन से कंपेयर करनी बड़ी जरूरी। कौन है वो? एफआई, जो मार्केट का मूड बदल के रख देता है। पिछले दिन जो 1000 पॉइंटों की बड़ी मूवमेंट आई थी, वो एफआई की साइड से देखने को मिली थी। कैश के अंदर एक बिकवाली हमें जरूर देखने को मिली है, लेकिन पहले पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें, एफआई 42% कॉल की साइड था, 57% पुट की साइड। अभी एफआई को अगर हम देख पा रहे हैं 48% आ चुका है कॉल की साइड और 51% आ चुका है पुट की साइड। पोजीशन 6% लॉन्ग साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है यहां पर मार्केट की साइड। अगर हम देखें एफआई की पोजीशन लॉन्ग साइड कॉल साइड पोजीशन बना गया है एफआई, यानी मार्केट के ऊपर डीआई और एफआई दोनों बड़े ऑपरेटर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहे। तो मार्केट का ट्रेंड कहां जा रहा है? पॉजिटिव जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 54% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 45% शॉर्ट। अभी आ रहा है 54% पोजीशन लॉन्ग साइड, 45% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 54% के साथ लॉन्ग साइड फ्यूचर में पोजीशन जो कि तो बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन के अंदर 6% लॉन्ग साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी मार्केट में जो सिनेरियो इशारा कर रहा है बाई ऑन डिप्स का। इसके बाद प्रो की पोजीशन पिछले 2 दिन से अगर हम कंपेयर करके चलें तो प्रो यहां पर पहले 48% कॉल की साइड था, 51% पुट की साइड। अभी प्रो आ चुका है 40% यानी कॉल की साइड और 59% पुट की साइड। भाई 8% पोजीशन जो है माइनस होती हुई नजर आई और पुट की साइड शिफ्ट हो गया है। यानी प्रो क्या कर रहा है? भयंकर वाली प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक सेलिंग मोड बना चुका है कि हाई लेवल पे मार्केट पहुंच गया है। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें तो 66% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 33% शॉर्ट। अभी आ रहा है 65% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 34% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी 1% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है यहाँ पर फ्यूचर में लॉन्ग की साइड पोजीशन से। तो पोजीशन बिल्कुल माइनस होती हुई नजर आई है प्रो की साइड से, दोनों सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी। यानी हमारे पास इशारा क्या कर रहा है भाई? रिटेलर और प्रो दोनों आ चुके हैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, और डीआई और एफआई जो बना रहे हैं पोजीशन लॉन्ग की साइड। बड़ा ऑपरेटर पोजीशन बना रहा है लॉन्ग की साइड, लेकिन रिटेलर और प्रो बना रहे हैं शॉर्ट की साइड, पुट की साइड। उनको लगता है कि मार्केट एक हाई लेवल पे है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये देखना है कि कितना जोर से मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कौन जीतता है यहाँ पे, बुल जीतता है या बियर, क्योंकि ये टेक्निकल लेवल भी बड़े स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आए हैं ऑप्शन चैन डाटा के साथ, प्राइस एक्शन मोमेंटम बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हम प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा और बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट रहेगा 48,650 का जोन, और बैंक निफ्टी के पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा अपर साइड एरिया 49,250 का लेवल। लेकिन उससे पहले हमारे पास रहेगा 49,000 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पर ऐसे में बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी अगर इसी जोन में रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्राइडे के हाई को ब्रेकआउट करता है तो बड़ी वाली मोमेंटम इस सपोर्ट के साथ बनती हुई नजर आएगी 22,900 के जोन के।